Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, we have read the story of Happy Prince by Oscar Wilde. इसकी समरी तो आप पहले ही पढ़ चुके हो. Today we will read the chapter. So let us begin with the chapter. By Oscar Wilde. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was glided all over him, thin lips of the gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. हाई अबव द सिटी, बिल्कुल उस शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर, ऑन अ टॉल कॉलम, जहाँ पे एक बड़ा सा ऊंचा सा कॉलम था, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस यानी कि हैप्पी प्रिंस की स्टैचू खड़ी हुई थी. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और वो वह पूरी की पूरी सोने से ढकी हुई थी, गोल्ड से ढकी हुई थी. फॉर आइज, और उनकी आंखों में, ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, दो नील मणियाँ थीं. एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक लार्ज लाल मणि, बड़ी सी लाल मणि, ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, उसकी स्टैचू की तलवार पर लगी हुई थी. हिल्ट होता है द हैंडल ऑफ ए वेपन, किसी भी हथियार का वेपन. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. अब एक रात क्या हुआ, वहाँ से एक छोटी सी स्वेलो उड़ करके जा रही थी. हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town had made preparations. तो जब वो अबाबिल वहाँ से उड़ करके जा रही थी, तो क्योंकि उसके हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 weeks before, उसके जो फ्रेंड्स थे अबाबिल के, स्वैलो के, वो 6 सप्ताह पहले ही जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, परंतु वो पीछे रह गई थी. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, इसलिए उसने भी इजिप्ट जाने का निश्चय किया, क्योंकि वो वहाँ अकेली रह गई थी. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरे दिन वो उड़ती रही, और जब रात हुई तो अंधेरा हुआ, तो वो उस सिटी में आ गई. कहाँ पे? जहाँ पे हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी. वेयर शैल आई पुट अप, अब मैं कहाँ बैठूँ? ही सैड, उसने अपने आप से कहा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मुझे आशा है कि शहर ने पूरी प्रिपरेशंस कर रखी हैं. देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द टॉल कॉलम. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. इट इज़ अ फाइन पोजिशन with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. Then he saw the statue on the tall column. फिर उसने स्टैचू देखी, एक ऊंचे कॉलम पर बनी हुई स्टैचू. किसकी थी? आई विल पुट अप देयर, ये तो नहीं बताया अभी, बट उसने अबाबिल ने सोचा कि वो वहाँ बैठेगा, उसके स्टैचू के पास बैठ जाएगा. ही क्राइड, वह चिल्लाया. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ओहो, बहुत अच्छी ताज़ा हवा आ रही है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी पोजिशन है मेरे लिए. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए अलाइटेड मीन्स डिसेंडेड, डिसेंडेड मीन्स उतर गया, वो वहाँ पे उतर गया और बिल्कुल हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में बैठ गया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सैड, और उसने अपने आप से कहा, मुझे तो एक गोल्डन बेडरूम मिल गया. सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, और फिर उसने चारों तरफ देखा. एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. What a curious thing, he cried.
there is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. तो जब उसने चारों तरफ देखा, and he prepared to go to sleep, और वो सोने ही वाला था, but just as he was putting his head under his wings. और जब आप जानते हो स्टूडेंट्स कि जब पक्षी सोते हैं तो अपने सिर को पंखों के नीचे रख लेते हैं, तो ऐसे ही अबाबिल ने किया, स्वैलो ने क्या किया, अपने सिर को पंखों के बीच में रख लिया. एंड अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. तुरंत जैसे ही उसने अपने सिर को पंखों के नीचे रखा, तुरंत एक बड़ी सी वाटर की ड्रॉप थी उसके ऊपर गिरी. व्हाट अ क्यूरियस थिंग, बड़ी अजीब बात है. अबाबिल ने कहा, बड़ी अजीब बात है. ही क्राइड, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. स्काई में एक भी बादल नहीं है. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर. आकाश में तारे भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से चमक रहे हैं. एंड ब्राइट, एंड यट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है. तो ये कैसे संभव है. देन अनदर ड्रॉप फेल. फिर क्या हुआ, फिर दूसरी बूंद गिरी. व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कांट कीप द रेन ऑफ, ही सेड. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, what did he see? अब क्या हुआ, फिर जब दूसरी बूंद गिरी तो उस स्टैचू ने अपने आप से कहा, What is the use of the statue? इस स्टैचू का क्या यूज है. If it can't keep the rain off, यदि एक बारिश को नहीं रोक सकती तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है मुझे. आई मस्ट लुक फॉर आ गुड चिमनी पॉट. ठीक है, मैं दूसरी चिमनी कहीं ढूंढ लूँगा, उसमें बैठ जाऊँगा. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वो वहाँ से उसने उड़ने का वहाँ से निश्चय कर लिया. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, पर जैसे ही उसने अपने पंखों को खोला, अ थर्ड ड्रॉप फेल. फिर तीसरी बूंद भी गिर गई. एंड ही लुक्ड अप, फिर उसने ऊपर देखा. एंड सॉ, और क्या देखा. व्हाट डिड ही सी, अरे उसने क्या देखा. द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल swallow was filled with pity. Who are you? He said, I am the happy prince. अब जैसे ही तीसरी ड्रॉप गिरी पानी की, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स. उसने ऊपर देखा कि हैप्पी प्रिंस की जो आईज थी वो आंसुओं से भरी हुई थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके सोने के गोल्ड के चीक्स से उतर करके जो पानी की बूंदें थी, आंसू थे, वो गिर रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट. चंद्रमा की रोशनी में स्टैचू का यानी हैप्पी प्रिंस का चेहरा इतना सुंदर दिखाई दे रहा था. द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विद पिटी, कि लिटिल स्वैलो उसे देख करके, स्टैचू की को देख करके कि वो रो रही है, दया से भर गया. हु आर यू, ही सैड. अब उसने पूछा, तुम कौन हो. आई एम द हैप्पी प्रिंस. तो स्टैचू ने कहा, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वैलो. You have quite drenched me when I was alive and had a human heart, answered the statue. I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was, so I lived and so I died. Happy prince ने जवाब दिया. तो फिर अबाबिल ने पूछा, स्वैलो ने पूछा, वाई आर यू वीपिंग देन, फिर रो क्यों रहे हो. आस्क्ड स्वैलो. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने देखो मुझे पूरा भिगो दिया. स्वैलो ने कहा प्रिंस से, स्टैचू से, कि देखो तुमने ड्रेंच मीन्स टू मेक मी वेट, टू मेक वेट, पूरा भिगोना, गीला करना. व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, जब मैं जीवित था और मेरे अंदर एक मानव का हृदय था. आंसर्ड द स्टैचू, स्टैचू ने बताया. I did not know what tears were, तब मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं. For I lived in the palace, क्योंकि मैं
पैलेस में रहता था, महल में रहता था। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख दर्द को आने की परमिशन नहीं है। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, हमारे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कह करके बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं हैप्पी था। सो आई लिव्ड, मैं हैप्पी ही रहा। एंड सो आई डाइड, और हैप्पी ही मर गया। जब तक मेरा जीवित रहा तब तक हैप्पी था। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. And now that I am dead, और अब जब मैं मर चुका हूँ, अब हैप्पी प्रिंस कह रहे हैं, उनकी स्टैचू कह रही हैं कि जब मैं मर चुका हूँ, देन दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, तब उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर सेट कर दिया, खड़ा कर दिया, दैट आई कैन सी द अगलीनेस ऑल द मिजरी ऑफ माई लाइफ, कि मैं पूरी भद्दा और जितने भी दुख हैं अपने सिटी के सब देख सकता हूँ यहाँ से। कौन क्या कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन दुखी है, कौन किस चीज़ के लिए तड़प रहा है, ये मैं सब देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, जबकि मेरा हृदय लीड का बना हुआ है, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकता, केवल आंसू टपका सकता हूँ, रो सकता हूँ। वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। अब स्वैलो ने अपने आप से कहा कि क्या ये स्टैचू पूरी सोने की नहीं है। He was too polite to make any personal remarks. वो इतना ज़्यादा पोलाइट था कि कोई व्यक्तिगत रिमार्क्स नहीं कह सकता था। Far away continued the statue in a low musical voice. अब जो स्टैचू थी उसने आगे कहना जारी रखा। क्या कहा? Far away in a little street there is a poor house. One of the window is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and warm, and she has coarse red-handed hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. अब प्रिंस ने कहा कि फार अवे, दूर देखो, एक लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, एक छोटी सी गली में एक गरीब सा पूरा घर है, एक ऐसा घर है जो गरीब दिखाई देता है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, अब बेचारे उस घर में एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, और उसमें से, उस खिड़की में से मुझे दिखाई दे रहा है या मैं देख सकता हूँ कि एक टेबल पर एक वुमन बैठी हुई है, टेबल के पास एक वुमन बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला है, एंड वोन, और सिकुड़ा हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके जो हाथ हैं, कोर्स मीन्स रफ हो गए हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस मीन्स अ वुमन हु मेक्स अ लिविंग बाय स्विंग, जो सिल करके अपना गुजारा करती है, एक ऐसी औरत। सीमस्ट्रेस मीन्स दर्जिन। तो उसके जो हाथ हैं वो सुई चुभ करके रफ हो गए हैं। अब आगे, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। अब वो क्या कर रही है, वो लेडी सीमस्ट्रेस, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है, फ्लावर्स बना रही है, किसके ऊपर? ऑन सैटिन गाउन, एक सैटिन के गाउन पर। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, किसके लिए? वो सुंदर सी जो क्वीन की मेड है उसके सम्मान के लिए। टू बियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, अब जो आगे डांस प्रतियोगिता आने वाली है, म्यूजिक आने वाला है, उसमें वो पहनेगी। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill.
अब वो कहते हैं हैप्पी प्रिंस, in a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother had nothing to give him but river water. So he is crying, swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. तो स्टैचू कहती है कि ही हैज़ अ फीवर, कि कोने में, उस घर में कोने में एक छोटे बच्चे की चारपाई पड़ी हुई है, खाट पड़ी हुई है, बेड पड़ा हुआ है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो बच्चा अपनी मम्मी से ऑरेंज मांग रहा है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। His mother has nothing to give him but river water, पर उसकी मम्मी के पास, उसकी मदर के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, ओनली नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। swallow swallow little swallow will you not bring her the ruby out of my sword, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड के हैंडल से ले जा करके उसको एक रूबी नहीं दोगी? माई फीट आर फास्टन्ड, मेरे पैर तो इस पैरस्टल कहते हैं स्टूडेंट्स, आर रेज्ड प्लेटफॉर्म, थोड़ा ऊंचा सा जो स्थान बना देते हैं उसको, इस पैरस्टल से बंधा हुआ है। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं मूव नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता मैं यहाँ से। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, अब स्वैलो क्या रिप्लाई करती हैं? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वैलो, my friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. अब swallow ने कहा कि माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं इजिप्ट में। एंड मेरे फ्रेंड्स जब जा रहे हैं तो वो ऊपर नीचे उड़ रहे हैं नाइल के ऊपर, नाइल इज़ अ रिवर, नील नदी के ऊपर। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और उस नदी में जो फ्लावर्स खिले हुए हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स खिले हुए हैं लोटस के, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो प्रिंस कहते हैं कि हे स्वैलो, तुम एक दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ और मेरा मैसेंजर बन जाओ। मैसेंजर मीन्स दूत, मेरा दूत बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो जो बॉय है जो मुझे विंडो में से दिखाई दे रहा है वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और मम्मी बहुत दुखी है उसकी और वो कुछ भी नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वैलो। अब स्वैलो ने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं बॉयज़ को पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, ही सैड, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. अब I don't think I like boys, answered the swallow. swallow ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि मैं उन लड़कों को पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ, बट मैं तो बस इजिप्ट जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad, परंतु ये हैप्पी प्रिंस इतने दुखी दिखाई देते हैं। तो लिटिल स्वैलो वाज सॉरी, इसलिए लिटिल स्वैलो उस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को देख करके वो रो रहा है, क्राई कर रहा है। लिटिल स्वैलो भी दुखी हो जाती है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, देखो यहाँ पे बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, एक रात स्वैलो उस स्टैचू के साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। एंड बी हिज मैसेंजर, और उनका दूत बन जाता है। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। प्रिंस कहते हैं कि लिटिल स्वैलो, धन्यवाद आपका जो तुमने मेरी बात मानी।
The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and then flew with it in his beak over the roofs of the town. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. अब जब अबाबील वहाँ से उड़ते हैं तो उड़ने से पहले एक रूबी जो प्रिंस की स्वार्ड में लगी हुई थी वो उसको अपनी चोंच में ले लेते हैं। अबाबील अपनी चोंच में ले लेता है। एंड कहाँ से उड़ करके चलता है? रूफ ऑफ द टाउन, टाउन की जो छतें हैं उनके ऊपर ऊपर से चलता है, उड़ता है वो। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, अब कैथेड्रल टावर के ऊपर से उड़ता है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पे वाइट मार्बल से एंजल्स की जो स्टैचूज हैं वो मूर्तियां हैं वो बनी हुई हैं। स्कल्पचर्ड मीन्स मूर्तियां। ही पास्ड बाय द पैलेस, अब वो पैलेस के पास से होकर के गुजरता है। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और डांस की आवाज़ सुनाई देता है उसे, देती है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी, एक सुंदर सी लड़की बालकनी से बाहर निकलती है। विद द लवर, अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और वो कहती है कि मुझे आशा है कि आज मेरा गाउन रेडी हो जाएगा और मैं डांस कर सकूंगी। शी सैड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, और मैं ऑर्डर दे चुकी हूँ उस सीमेस्ट्रेस को कि वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर दे मेरे गाउन के ऊपर। बट द सीमेस्ट्रेस आर सो लेजी, परंतु जो सीमेस्ट्रेस होती हैं, जो दर्जिनें होती हैं, सिलने वाली होती हैं, वो बहुत लेजी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर के पास से होकर के गुजरा। एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, और उसने देखा कि शिप्स के जो मास्ट्स होते हैं, जो चारों तरफ जो डंडे से खड़े रहते हैं, उनके ऊपर लैंटर्न्स टंगी हुई थी। लैंटर्न जानते हैं स्टूडेंट्स आप, जो कैरोसिन ऑयल से जलती हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, और अंत में वो उस पुअर वुमन के घर में आता है और अंदर झांकता है। द बॉय वॉज टॉसिंग feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired, and he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. अब क्या करता है, तो जो उसके अंदर जो बेड पर जो लड़का लेटा हुआ था, फीवरिशली मीन्स बुखार से तपतपा रहा है, टॉसिंग मीन्स करवटें बदल रहा है, उसको भूख लगी है, नींद नहीं आ रही है, भूख के परेशान है बुखार से, और तो बुखार में अपने बेड पर इधर से उधर करवटें बदल रहा है। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और मम्मी थक करके सो गई हैं। क्यों सो गई हैं? क्योंकि मम्मी कुछ नहीं कर सकती, उनके पास खाने को देने के लिए ऑरेंजेस नहीं हैं जो बच्चा मांग रहा है। सी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो रात दिन सिलाई का काम करती हैं तो वो बहुत थक गई हैं, इसलिए सो गई हैं। इन ही होप्ड, अब इन मिस अंदर, वो इस प्रकार से होप्ड मिस उछल करके पहुंच जाता है स्वैलो। एंड लेड द ग्रेट रूबी, और लेड मिस रख देता है उस महान रूबी को, उस कीमती रूबी को, ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। थिम्बल होता है एक मटेरियल होता है जो प्लास्टिक की या जब पीतल की कैप से लगा हुआ होता है, जो थंब में पहना जाता है जब हम सुई चलाते हैं सिलने के लिए, तो जिससे कि वो सुई हमारे थंब में चुभ ना जाए। फिंगर में भी पहन लेता है कोई कोई, तो उसको कहते हैं। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और उस रूबी को टेबल पर रख देता है अबाबील।
beside the woman's thimble, जहाँ पे उस वुमेन का थिम्बल, वही जो अंगूठे में पहनने वाला है, वो रखा हुआ था। Then he flew gently, और फिर वो धीरे से उड़ जाता है round the bed, बेड के चारों तरफ, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. अब then he flew gently, और फिर वो बच्चे के, उस लड़के के बेड के पास उड़ जाता है। फैनिंग, उसको पंखा करता है अपने पंखों से, बॉय के माथे के ऊपर, सिर के ऊपर वो पंखा करता है अपने पंखों से। एंड हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, और बॉय कहता है कि मैं कितना कूल फील कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू द डिलीशियस स्लम्बर, डिलीशियस बहुत प्यारी सी, स्लम्बर मिस नींद में खो जाता है वो बच्चा, डूब जाता है, आई मीन बहुत अच्छी सी नींद में सो जाता है। स्टूडेंट्स, now we have finished the half chapters. Remaining chapters we will do tomorrow. Till now, stay home, stay safe.